औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने हीप डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात की। हीप डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है, फिर उसमें एलिमेंट बाय एलिमेंट इंसर्शन कैसे होती है, उसका एल्गोरिदम, उसका कोड वगैरह देखा। फिर हमने ये देखा कि मैक्स हीपीफाई या मिन हीपीफाई का प्रोसीजर क्या है। फिर उसी मैक्स हीपीफाई, मिन हीपीफाई या हीपिफिकेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने हीप को बिल्ड किया कि किस तरह से डाटा अगर हमारे पास पहले से अवेलेबल हो तो उसको बिल्ड कैसे किया जाए कि हीप बन जाए। तो ये सारी बातें पिछले वीडियोस के अंदर हम कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम अब देखेंगे कि हीप डाटा स्ट्रक्चर की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। अब न्यूमरस एप्लीकेशंस आर देयर फॉर द हीप डाटा स्ट्रक्चर, राइट, इन कंप्यूटर साइंस, इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर कुछ की हम बात करेंगे क्योंकि ओबियसली सारी कवर नहीं हो सकती, और उनमें से कोई एक आध जो है उसके बारे में उसका कोड भी करके देखेंगे, उसको समझेंगे कि वो कहाँ हमें हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, सो उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। अब हीप सॉर्ट की सबसे पहली एप्लीकेशन जो जनरली नज़र आती है वो है हीप सॉर्ट। हीप डाटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए हम एक हीप सॉर्ट का एल्गोरिदम बनाते हैं जो कि बड़ा एफिशिएंट है, विच रन्स इन n log n टाइम। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन तो इसकी ये हमें नज़र आ जाती है कि हीप सॉर्ट के अंदर हम हीप डाटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करें तो उसकी मदद से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, विच रन और फॉल इन द कैटेगरी और इन द क्लास ऑफ n log n टाइम कम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। ओके, देन to efficiently find kth smallest और largest element in the array। ठीक है, अब जब आप हीप बनाएंगे तो आपने देखा कि लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो टॉप पर आ जाएगा और इसी तरीके से बाकी एलिमेंट भी अरेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो हम केथ स्मॉलेस्ट या केथ लार्जेस्ट एलिमेंट को बड़ी आसानी से यूजिंग द हीप डाटा स्ट्रक्चर लोकेट कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है। ओके, तो एक एप्लीकेशन इसकी ये हो जाती है, सिंपलेस्ट थी। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन परहैप्स इज द प्रायोरिटी क्यूज। हीप्स की जब भी बात की जाती है ना कि जी मैक्स हीप बनानी है या मिन हीप बनानी है, तो बेसिकली जहन में ये बात आती है कि वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द प्रायोरिटी क्यूज। इनफैक्ट मैक्स हीप बने या मिन हीप बने तो आप प्रायोरिटी क्यूज ही बना रहे होते हो। अब प्रायोरिटी क्यूज दो तरह से हमारे सामने आती है, और वो प्रायोरिटी क्यूज क्या आती हैं, एक मैक्स प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, और दूसरी जो हमारी प्रायोरिटी क्यू है वो मिन प्रायोरिटी क्यू कहलाती है। क्योंकि जब आपने मैक्स हीप की बात की थी तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो कहाँ पर जा रहा था, वो टॉप पर जा रहा था, और जब मिन हीप की बात की थी तो मिनिमम एलिमेंट जो है वो रूट पर जा रहा होता है आपका। ठीक है, सो इसकी मदद से जब हीप की मदद से हम जब यूज़ करते हैं तो बेसिकली वी आर इम्प्लीमेंटिंग द प्रायोरिटी क्यूज़, और यही प्रायोरिटी क्यूज हमें फिर हेल्प करती है ग्राफ एल्गोरिदम्स के अंदर। यानी हीप को इस्तेमाल करते हुए आप जो ग्राफ्स के एल्गोरिदम हैं उनमें बहुत एफिशिएंट टाइम कम्प्लेक्सिटी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब कई जगहों पर ग्राफ के एल्गोरिदम में ये हीप का डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, जिससे टाइम कम्प्लेक्सिटी चेंज हो जाती है। उसमें से प्रिम्स एल्गोरिदम, अब प्रिम्स का जो एल्गोरिदम है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने में हमें हेल्प करता है। डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है। हफमैन इनकोडिंग की बात की जाए जो कि डाटा कंप्रेशन के अंदर इस्तेमाल होती है, वो टेक्स्ट इनकोडिंग नॉर्मली होती है, उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है, और जब इस्तेमाल किया जाए तो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक है, अब इन तीनों एल्गोरिदम जो ग्राफ के एल्गोरिदम ये वाले हैं या कुछ और एल्गोरिदम्स है, उनका क्या तरीकाकार है, क्राइटेरिया, वो अपनी जगह पर है। वो एल्गोरिदम जो भी है दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन ओवर हेयर। लेकिन जब आप इन एल्गोरिदम्स को आगे चलकर कहीं पढ़ेंगे किसी कोर्स के अंदर या आप इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो आपको खुद नज़र आएगा कि यहाँ पर अगर मैं हीप को इस्तेमाल करूँ तो मेरा काम काफ़ी आसानी से हो सकता है। क्योंकि प्रायोरिटी क्यूज है, जब हीप को आप इस्तेमाल करते हैं तो एलिमेंट के बारे में आपको मालूम है कि जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो टॉप पे चला गया। मिनिमम की बात करेंगे मिन हीप की तो मिनिमम एलिमेंट टॉप पे चला गया। ठीक है, तो उसी लिहाज से ये एल्गोरिदम जो है जब आप इनके अंडरलाइन आर्किटेक्चर में हीप डाटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हो तो उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो दीज आर फ्यू एप्लीकेशंस, न्यूमरस अदर एप्लीकेशंस आर देयर ऑफ हीप, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रायोरिटी क्यूज। A priority queue is similar to the regular queue in which each element additionally has priority associated with it.
जैसे नॉर्मल क्यू की अगर बात की जाए तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात की जा रही होती है, ठीक है। और उसके अंदर अगर प्रायोरिटी लगा दी जाए कि जी ये वाला जो बंदा है या ये वाला जो प्रोसेस है वो सबसे पहले चलेगा, तो वो क्या बन जाएगी, दैट बिकम्स अ प्रायोरिटी क्यू। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं, वहाँ पर एक प्रिंटर शेयर्ड है। अब वो जो प्रिंटर वहाँ पर शेयर्ड है उसके ऊपर जो है आपकी जॉब भी जानी है प्रिंट होने के लिए, ठीक है। कंपनी का जो मैनेजर है उसकी भी जानी है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनकी भी जानी है, फाइनेंस वाले हैं उनकी भी जानी है, ठीक है। अब अगर प्रिंटर के अंदर आपने प्रायोरिटी क्यू को बिल्ड किया है और प्रायोरिटी ये है कि अगर जॉब्स 3-4 इकट्ठी आ जाती हैं तो सबसे पहले जॉब जो प्रोसेस करनी है वो मैनेजर की करनी है और उसके बाद बाकियों की करनी है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं रहा, क्यू तो है लेकिन किस बेस पर वो चल रही है क्यू, वो इस बेस पे चल रही है प्रायोरिटी की वैल्यू पर। और प्रायोरिटी किसकी आई है, मैनेजर की, देन हो सकता है किसकी हो, टीम मैनेजर की, देन हो सकता है किसकी हो, फाइनेंस वालों की, देन आपकी बारी है प्रोबेबली, ठीक है। तो जब किसी भी क्यू के अंदर कोई प्रायोरिटी लगा दी जाए तो वो प्रायोरिटी क्यू बन जाती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है कि जो पहले आया है वो सर्व होगा, तो प्रायोरिटी आपने साइन कर दी, ठीक है। इसी तरीके से लेट्स से कि सीपीयू ने जॉब्स प्रोसेस करनी है, आपने कहा कि जिसकी सबसे छोटी जॉब होगी वो पहले प्रोसेस हो जाएगी, तो आपने प्रायोरिटी सेट कर दी। वी कैन से दैट द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि यार जिसकी प्रायोरिटी है, जिसकी जॉब बड़ी है, यानी ज़्यादा काम जिसको चाहिए वो सबसे पहले हो जाए, तो आपने क्या सेट कर दिया, आपने कहा जी लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसने ज़्यादा टाइम लेना है तो वो पहले प्रोसेस होगी और बाकी बाद में होंगी। तो दीज बिकम द प्रायोरिटीज, और अगर प्रायोरिटी अटैच कर दिया तो आपकी प्रायोरिटी क्यू बन गई, राइट। तो अगर ब्रॉड कैटेगरी के अंदर बात की जाए, जैसे मैंने पिछली स्क्रीन पर भी बात की थी, तो हमारे पास दो तरह की प्रायोरिटी क्यूज आती हैं। कौन कौन सी, मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू और दूसरी कौन सी है जी, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू। अब मैक्स प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या होगा, एन एलिमेंट विद हाई प्रायोरिटी इज सर्व्ड बिफोर एन एलिमेंट विद लो प्रायोरिटी। और मिन प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या होगा, वाइस वर्सा, एन एलिमेंट विद मिनिमम प्रायोरिटी इज सर्व्ड बिफोर एन एलिमेंट विद हायर प्रायोरिटी, ठीक है। अब आप दोनों को जरा कंपेयर करें। अगर मैं कहूं कि ये वाली मैक्स प्रायोरिटी क्यू मैक्स हीप है तो ये गलत नहीं है, क्यों, हाईएस्ट एलिमेंट उठ के कहां चला जाएगा, रूट के ऊपर। अरे बेस इंप्लीमेंटेशन है तो सबसे पहले पड़ा होगा, तो सीधा सीधा क्या करना है, उसको उठा लें। जब उसको उठा लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो कहां पर आ जाएगा, वो दोबारा से शुरू वाले इंडेक्स पर आ जाएगा, क्योंकि आप एलिमेंट उठा रहे हैं। तो मैक्सिमम एलिमेंट की प्रायोरिटी आप मेंटेन कर रहे हो। मिनिमम प्रायोरिटी क्यू की बात करोगे तो क्या होगा, मिनिमम प्रायोरिटी में ये होगा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो रूट पे होगा, शुरू में आ जाएगा, आपने उसको ग्रैब कर लिया, ले लिया, प्रोसेस कर लिया, तो ऑटोमेटिकली सेकंड लार्जेस्ट उठ के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हीप को आपने ठीक तो करना है ना बाद में जब एलिमेंट आ जाएगा, राइट। दैट वाज द रीजन कि मैक्स प्रायोरिटी क्यू हो या मिन प्रायोरिटी क्यू हो, वी आर बेसिकली इंप्लीमेंटिंग द हीप्स, मैक हीप एंड मिन हीप, ओके। सो हियर वी आर। So an efficient way to implement priority queue is heap data structure. Max heapify, how much time it takes, log n, ठीक है। build max heap की बात की थी, कितना टाइम उसने लिया था, n log n, so that is very efficient, right? So when you are implementing a max priority queue is normally implementing max heap, जब आप min priority queue कर रहे हो तो आप min heap को बना रहे हो, right? तो ये priority queues जब build की जाती हैं we use heaps, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन इसकी ये आ गई, ओके। अब प्रोसीजर क्या होगा, एल्गोरिथम क्या होगा ये काम करने का। वी हैव ऑलरेडी सीन अ प्रोसीजर ऑफ बिल्डिंग द हीप और मैक्स हीप और मिन हीप इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स। तो यहाँ पर नटशेल के अंदर एल्गोरिथम देख लेते हैं। सपोज दैट हम मैक्स प्रायोरिटी क्यू अगर बिल्ड करना चाह रहे हैं तो हम किसको बिल्ड करना चाह रहे हैं, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ मैक्स हीप, ठीक है। और जब मैक्स हीप बिल्ड करनी है तो क्या होगा, द हाइएस्ट एलिमेंट विल मूव टू द रूट, सिंपली यही होगा ना, ओके। अच्छा जी, गेट द हाईएस्ट हाई प्रायोरिटी एलिमेंट फ्रॉम द रूट फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अरे, डेफिनेटली वो फर्स्ट इंडेक्स पर ही होगा, क्योंकि अरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन के अंदर इंडेक्स 0 क्या होगा, आपका रूट होगा, दैट इज द कंप्लीट बाइनरी, तो वहां पर अवेलेबल है।
तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट हमेशा किस इंडेक्स पर होगा, 0 इंडेक्स को, और उस पर आप कितनी देर में उसको ले सकते हो, कांस्टेंट टाइम के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएंगे, उस एलिमेंट को पिक करेंगे और उसको प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। ऑटोमेटिकली बाकी जो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पीछे प्रोसीजर चल रहा होगा हीपीफाई का, वो उसको ठीक कर देगा। ठीक है, जब आपने वो गेट कर लिया, अब हीप को दोबारा ठीक करना है, तो क्या करें, हीप को दोबारा ठीक करने के लिए आपको मैक्स हीपीफाई चलाना है। नाउ कॉपी द लास्ट एलिमेंट टू रूट, राइट। क्यों, देखिए अगर हम लिस्ट की बात करते हैं, अरे की बात करते हैं, तो आपने शुरू से एलिमेंट उठा लिया, अब लिस्ट खराब हो गई है, तो क्या करें, लास्ट एलिमेंट जो है वो कहां पर पड़ा होगा, करंट साइज पे पड़ा होगा, करंट साइज से एलिमेंट उठाएं और कहां पर रख दो, इंडेक्स नंबर 0 पे रख दिया, और साइज को क्या करना है, एक डिक्रीमेंट कर दें। साइज क्यों डिक्रीमेंट करना है, भैया आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट क्या हुआ है, जा चुका, उसको डिलीट कर दिया गया है बेसिकली, यानी क्यू में से डिलीट कर दिया गया है, उसको सर्व कराया जा रहा है, सर्व हो चुका है वो, वट एवर बी। आपके डेटा स्ट्रक्चर से एक एलिमेंट चला गया, साइज कम कर दीजिए, साइज एक कम कर दो। ठीक है, अब जरा एक और चीज समझे, कॉपी द लास्ट एलिमेंट टू रूट, तो वो एलिमेंट कहां पर आ चुका है, 0 इंडेक्स पर, बाकी एलिमेंट्स होंगे नीचे, हीप बनी हुई थी ना, आखिरी एलिमेंट यहां पर आ गया है, तो हो सकता है ना हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाए, आपने मैक्स हीप बनाई है तो प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगी। प्रॉपर्टी को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली मेक अ कॉल टू मैक्स हीपीफाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिस्टर्बेंस कहां हुई है, इंडेक्स नंबर 0 पर, हो सकता है नीचे सब कुछ ठीक हो, तो जहां डिस्टर्बेंस हुई है, जहां पर एलिमेंट आया है, वहां पर किसको कॉल कर दो, मैक्स हीपीफाई को। तो मैक्स हीपीफाई को आप किसके साथ कर देंगे, फर्स्ट इंडेक्स के साथ, इंडेक्स नंबर 0 के साथ, वो ऑटोमेटिकली मैक्स हीपीफाई क्या करेगा, या हीपीफाई क्या करेगा, नीचे आता जाएगा और नीचे तक आके वेरीफाई कर लेगा कि प्रॉपर्टी हीप की डिस्टर्ब तो नहीं हुई, और उसको वो ठीक कर देगा, राइट। सो ये मैक्स हीपीफाई हमारी इतनी ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो वेरी सिंपल प्रोसीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड हीप, मैक्स हीप या मीन हीप बिल्ड कर ली। अगर आपने मैक्स हीप बिल्ड की है तो हाईएस्ट एलिमेंट आपका रूट पे आ गया, इंडेक्स 0 पे आ गया, इंडेक्स 0 से एलिमेंट को उठा लें। जब आपने उठा लिया है तो अगला काम क्या करना है, आखिरी एलिमेंट को उठाएं और कहां पे रख दें, इंडेक्स नंबर 0 पे रख दें। आखिरी एलिमेंट को जब वहां रख दिया है तो साइज एक कम कर दें, क्योंकि एक एलिमेंट जा चुका है। साइज एक कम करने के बाद दोबारा हीप की प्रॉपर्टी को रीस्टोर करने के लिए मैक्स हीपीफाई को कॉल कर दीजिए, किसके साथ, इंडेक्स नंबर 0 के साथ। वो ऑटोमेटिकली बॉटम को भी रिकन्फर्म कर लेगा कि मैक्स हीप ही रहे और खराबी पैदा ना हो। सिंपल, ठीक है। तो ये आपकी मैक्स प्रायोरिटी क्यू बन जाएगी, राइट। तो चलें अब इसका एल्गोरिथम समझ लेते हैं। सो हीप बन गई, ठीक है, ये हीप बन चुकी है हमारे पास, ये देखें, यू कैन वेरीफाई। तो बिल्ड मैक्स हीप का स्टेप 1 हो गया हमारा, ठीक है। जब हीप हमारी बन चुकी है तो अगला काम हमने क्या करना है जी, करंट साइज हमारा 10 है। अब इस एलिमेंट को आप उठा लीजिए, ये टॉप एलिमेंट को, ये हमने गेट कर लिया। सो गेट द हाईएस्ट एलिमेंट, सो 9 को ले लिया, 9 निकल गया। अगले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, क्योंकि एक एलिमेंट जा चुका है, जो लास्ट इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है उसको उठाएं, उठा के क्या करें, यहां पे ले जाएं, ठीक है जी। सो करंट साइज अगर 10 है तो लास्ट एलिमेंट कहां पर होगा, इंडेक्स नंबर 9 पर ही होगा ना, तो ये एलिमेंट वहां चला गया। तो कॉपी द लास्ट एलिमेंट टू रूट, यहां पे आ गया और ये एलिमेंट डिटैच हो गया, ठीक है। अब साइज को कम करना है, तो साइज एक कम हो गया, करंट साइज हमारा क्या हो गया, 9। डिक्रीमेंट द करंट साइज बाय 1, तो करंट साइज हमारा 9 हो गया। अब क्योंकि एक नया एलिमेंट रूट पे आया है तो देयर आर चांसेस कि आपकी हीप जो है वो खराब हो गई होगी, और हो गई है, श्योरली होगी, ठीक है। तो किसको कॉल कर लें, मैक्स हीपीफाई को कॉल कर लें, किस इंडेक्स के साथ, जहां पर डिस्टर्बेंस आई है, और डिस्टर्बेंस किस इंडेक्स पर आई है, इंडेक्स नंबर 0 पर। तो जब आप यहां से मैक्स हीपीफाई को कॉल करोगे तो क्या होगा, वो यहां से काम शुरू करेगा और इन तीनों को कंपेयर करेगा। सो मेक अ कॉल टू द मैक्स हीपीफाई फॉर रूट। सो कॉल की हमने मैक्स हीपीफाई विद 0,
तो यहाँ पर हमारे इन तीनों के दरमियान में अब कंपैरिजन होगा। इन तीनों में से लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ से मिलेगा, इस इंडेक्स से, तो 8 इधर चला जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। सो हियर वी गो, स्वैपिंग हो गई, ठीक है, यहाँ भी नज़र आ रही है, 8 ऊपर चला गया, 2 यहाँ पर आ गया। अब लार्जेस्ट एलिमेंट हमें यहाँ से मिला था, सो मैक्स CP5 क्या करेगा, दोबारा से अपने आप को कॉल करेगा रिकर्सिवली विद इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। तो ये कॉल की, अब इन तीनों के दरमियान में कंपैरिजन हुआ तो लार्जेस्ट आपको यहाँ से मिलेगा। सो 7 and 2 विल बी स्वैप्ड, राइट। सो 7 and 2 आर स्वैप्ड। अब लार्जेस्ट आपको कहाँ से मिला था, इंडेक्स नंबर 3 से। सो मैक्स CP5 फिर कॉल करेगा इंडेक्स नंबर 3 के साथ। अब इन तीनों के दरमियान में कंपैरिजन होगा। जब इन तीनों के दरमियान में कंपैरिजन होगा तो 4 जो है वो यहाँ चला जाएगा, इस जगह के ऊपर। सो 4 मूव करके ऊपर चला गया। अब आपको लार्जेस्ट मिला था इंडेक्स नंबर 8 से। सो अभी मैक्स CP5 अपना काम तो पूरा करेगा, उसने फिर अपने आप को कॉल किया, लेकिन इसका ना लेफ्ट था ना राइट था, और ज़ाहिरी बात है मैक्स CP5 यहाँ टर्मिनेट करेगा क्योंकि आई और लार्जेस्ट दोनों सेम इंडेक्स पर होंगे। सो हियर वी गो, इट विल बी एंड। नाउ यू कैन सी दैट कि हमारी जो हीप है मैक्स हीप, वो दोबारा से रीस्टोर हो गई है, कोई गड़बड़ नहीं है उसके अंदर। हम वेरीफाई कर सकते हैं, ये देखें, यहाँ से यहाँ देखें तो इन तीनों में से लार्जेस्ट ये पड़ा है, ठीक है जी। इन तीनों में से लार्जेस्ट ये 7 है, इन तीनों में से लार्जेस्ट 5 है, और इन तीनों में से लार्जेस्ट 8 है। तो लार्जेस्ट एलिमेंट ऊपर चला गया, तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो टॉप पर चला गया एफिशिएंटली, ठीक है। अब इसको आप गेट कर लें और दोबारा से मैक्स CP5 को कॉल कर दें, तो वो नीचे तक अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन बिल्ड मैक्स प्रायोरिटी क्यू। और यही मैक्स प्रायोरिटी क्यू, मिन प्रायोरिटी क्यूज की हमें जरूरत पड़ती है किसके अंदर, ग्राफ्स के एल्गोरिथम्स के अंदर, और फिर हम एफिशिएंटली उनको चला सकते हैं, कर सकते हैं, राइट। अब अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात की जाए इस सारे प्रोसीजर की, मैक्स हीप की, तो क्या होगा। अब मैक्स प्रायोरिटी क्यू के अंदर गेटिंग द हाईएस्ट एलिमेंट टेक्स बिग ऑफ 1। क्यों जी, बिग ऑफ 1 क्यों लेगा, कांस्टेंट टाइम इसलिए लेगा कि आपकी लार्जेस्ट वैल्यू हमेशा कहाँ पड़ी होगी, रूट के ऊपर, इंडेक्स नंबर 0 पर। दैट्स इट, जस्ट गेट इट, कांस्टेंट टाइम, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा काम आपने अब क्या करना है, प्रॉपर्टी जब डिस्टर्ब होनी है तो किसको कॉल किया आपने, मैक्स CP5 को। वी ऑलरेडी नो दैट कि मैक्स CP5 की प्रॉपर्टी, सॉरी, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, ट्री की हाइट के ऊपर, नंबर ऑफ लेवल्स के ऊपर, और मैक्स CP5 नंबर ऑफ लेवल्स पे मूव करता है। सो उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, log of n। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन द प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। तो वो log of n टाइम लेता है। सो मैक्स प्रायोरिटी क्यू कैन इजीली बी इंप्लीमेंटेड विद टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ log of n, दैट्स इट। क्योंकि कांस्टेंट टाइम के अंदर आपने गेट कर लेना है, और बाकी एलिमेंट, बाकी चीज को कंफर्म करने के लिए क्या आपने करना है, मैक्स CP5 को कॉल करना है, और वो log of n टाइम लेगा, ठीक है। अब यहां पर बात यह भी जहन में आ सकती है कि पहले हमें हीप, मैक्स हीप को बिल्ड तो करना है ना, तो बिल्ड का प्रोसीजर शुरू में आपने चलाना है ना, तो शुरू में जो कम्प्लेक्सिटी है वो तो अलग चीज है कि बिल्ड जब आप करेंगे तो वो तो n log n टाइम के अंदर होगा, नंबर 1। या आप एलिमेंट बाय एलिमेंट इंसर्ट कर रहे होंगे तो तब log n टाइम के अंदर हो रहा होगा कि एक एक एलिमेंट आप इंसर्ट कर रहे हैं। तो वो तो डिपेंड करता है, शुरू में मैक्स हीप बनी होगी तो ये आप काम करेंगे ना, या मिन हीप बनी होगी तो ये काम आप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम मैक्स प्रायोरिटी क्यू को बिल्ड कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। चलें अब कोड की तरफ चलते हैं, कोड को भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं। सिंपल सा कोड हमने लिखना है मैक्स प्रायोरिटी क्यू को बिल्ड करने के लिए, एंड नथिंग एल्स। तो चलें अब कोड की तरफ चलते हैं और जाके इन चीज़ों को वेरीफाई कर लेते हैं, राइट। ले जी, ये कोड आ गया। अब इसमें देखें गेट मैक्स, यानी आपने मैक्सिमम हीप अगर बना लिया तो लार्जेस्ट एलिमेंट ही गेट करना है ना, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया मैक्स के नाम से, उसमें a ऑफ 0 वाली वैल्यू रख दी, यानी जो रूट पे पड़ी हुई है, ठीक है। बाउंड्री चेक वगैरह मैंने यहाँ नहीं लगाए हुए, वो आपको पता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने खुद लगानी है। उसके बाद क्या किया है, रूट के ऊपर किसको रखा दिया है, आखिरी वैल्यू को। सो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर करंट साइज एक कम भी हो जाएगा इससे, और आपको लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू भी मिल जाएगी। उसको उठा के कहाँ पे रख दिया है, रूट के ऊपर, और साथ ही इसको कॉल कर दिया है मैक्स CP5 को। और मैक्स CP5 किस इंडेक्स के कॉल किया है, 0 से, तो वो उसको ठीक कर देगा आपकी हीप को दोबारा से। और देन
मैक्स को रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो मैक्स वैल्यू आपने बनाई थी वो रिटर्न करवा दिया, ठीक हो गया। क्योंकि अगर पहले रिटर्न करवा देंगे तो फिर बाकी काम नहीं होने, क्योंकि फंक्शन जब रिटर्न हो जाता है तो आपको पता है फिर अगली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती। ऑलराइट, तो ये तो प्रोसीजर हो गया। अब काम कैसे है, प्रायोरिटी क्यू बिल्ड करने के लिए क्या करना था, मैक्स हीप चलाना पड़ना था, तो मैंने बिल्ड कर दिया। बिल्ड करने के बाद एक बार मैंने हीप को डिस्प्ले करवाया है, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी हीप सही बनी है। उसके बाद क्या किया है, जो मैक्सिमम एलिमेंट गेट हुआ है उसको डिस्प्ले करवा लिया, क्योंकि वहाँ से रिटर्न हो रहा है ना इंटीजर, वो डिस्प्ले करवा लिया। डिस्प्ले करवाने के बाद फिर से मैंने क्या किया है, मैंने डिस्प्ले करवाया है आपकी हीप को, क्योंकि इसके बाद हीप चेंज हो चुकी होगी ना, तो जो फाइनल हमारी हीप चेंज होने के बाद बनी थी उसको हम डिस्प्ले करवा के देखेंगे क्या वाकई वही बनी है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, ठीक है। तो चलें अब वेरीफाई करते हैं इसको रन करके, और कंपेयर भी कर लेते हैं अपनी स्लाइड्स के साथ कि हमें वही रिजल्ट्स मिले हैं जो एक्सपेक्टेड थे या कुछ और मिल गया है हमें, ठीक है। सो लेट्स रन इट एंड वेरीफाई। लें जी, जब हीप को बिल्ड किया था हमारे पास तो ये रिजल्ट्स थे, ये वही वैल्यूज़ हैं जो पहले भी हम इस्तेमाल करते रहे। लेकिन लार्जेस्ट वैल्यू 9 है जो टॉपर पड़ी है, उसके बाद सब सीक्वेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, और फाइनली जो हमारे पास है ये साइज इसका 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हमने गेट मैक्स चलाया तो ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू 9 हमें मिली, एंड दोबारा से फिर डिस्प्ले करवाया था तो ये देखिए क्योंकि हीपीफाई कॉल हुआ था तो देखिए लार्जेस्ट वैल्यू रूट पे आ गई और बाकी वैल्यूज़ भी एज इट इज़ आ गई हैं, तो उसने दोबारा से मैक्स हीप बना दी। और ये वेरीफाई हम कर सकते हैं, देखो 8 7 5 4 6 1 3 0 एंड 2, तो सारी वैल्यूज़ हमारी एज इट इज़ आ गई, और ये है भी 9 वैल्यूज़ 2 4 6 8 एंड 9, सो 9 वैल्यूज़ आर देयर। फिर से कॉल करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा, फिर रोड पे कौन सा आ जाएगा, 7 आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से मैक्स प्रायोरिटी क्यूज़ जो है हमें हेल्प करती हैं टू गेट द मैक्सिमम प्रायोरिटी एलिमेंट, और ये सारा काम आपको पता है लॉग एन के अंदर हो सकता है, इससे एफिशिएंटली तो हम नहीं कर सकते किसी वे के अंदर भी, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट द हीप, सारी डिस्कशन होगी, सारी डिटेल्स हो गई। अब कहीं नज़र आए कि ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रीज़ वगैरह के अंदर, ज़रूर कीजिएगा, बहुत एफिशिएंट एल्गोरिदम है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको आगे चलकर इंशाल्लाह एडवांस कोर्सेज़ के अंदर भी, ठीक हो गया जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।